जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस खबरों में जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, देश में कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन और कब तक मिलेंगे सबको मुफ्त टीकाकरण। जानेंगे इस खबर को। साथ ही अगली खबर में देखेंगे डबल डबल युवराज पर तंज पर पीएम मोदी को अखिलेश यादव ने दिया सायराना जवाब। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे नाइजीरिया में यूएस नेवी सील कमांडो का सफल ऑपरेशन, अपहृत अमेरिकी नागरिकों को बचाया। अगली खबर में देखेंगे कोरोना का देसी टीका अगले साल तक कब तक आएगा। जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे एक बहुत ही बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि स्मार्टफोन के मार्केट में पहली बार एप्पल से आगे निकला Xiaomi। जी हाँ, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे सावधान रहिए कोरोना महामारी में रेस्टोरेंट और किरानों का सामान खरीदने से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, क्या वजह है, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो है कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ, बात करें कोरोना वायरस की, जो है अभी तक वैक्सीन जो है भारत में नहीं लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से भारत में कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। बात करें भारत में अभी तक 8.18 मिलियन यानी कि 80 लाख लोग अभी तक इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर संख्या बात करें तो 1.68 मिलियन यानी कि 16 लाख से ज्यादा लोग अकेले महाराष्ट्र में जो है इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अब बात करें मरने वालों की संख्या में तो भारत में अभी तक कुल 1,42,000 लोग अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने की वजह से दे चुके हैं और महाराष्ट्र में अकेले 43,911 लोग। अब सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दिल्ली में कोरोना की जो है तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लगातार वहां पे नए आंकड़े जो है 5,000 6,000 के ऊपर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली यानी प्रदेश की राजधानी में काफी ज्यादा जो है हलचल देखने को मिल रही है। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर में जो निकल के आ रही है रूस को लेके। दो वैक्सीन बनाने के दावे के बाद भी रूस में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रही है और जी हाँ, लगातार वहां पे संक्रमण के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। रूस की कोरोना वायरस की दो वैक्सीन बनाने के दावे के बावजूद संक्रमण की रफ्तार के दिनों में दिन बढ़ते जा रही है। रविवार को रूस में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा सामने आए का नया रिकॉर्ड बन चुका है। रूसी अधिकारी ने बताया कि देश में केवल रविवार को कोरोना वायरस के 18,665 केस दर्ज किए गए। इनमें से 5,261 मामले केवल राजधानी मॉस्को में मिले हैं। रूस में 16 लाख से ज्यादा कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। रूस इसी के साथ कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या जो है 16 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में जो के कारण 245 लोग अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से दे चुके हैं। वहीं देश में इस महामारी से मरने वालों की तादाद 28,235 बताई जा रही है। हालांकि कई विशेषज्ञों ने पहले ही शक जताया था कि रूस अपने यहाँ कोरोना के कुल मामलों को छिपाकर गलत आंकड़ा पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है। कोरोना की वैक्सीन जो है जिस देश ने निकाला वहीं पे अभी तक कोरोना का जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो आईपीएल खेला जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का जो 2020 का संस्करण खेला गया उसमें एक बहुत ही बड़ा रोमांचक मुकाबले में पंजाब और चेन्नई सुपर किंग की इस मुकाबले में पंजाब को जीतने के लिए चाहिए थे एक, जी हाँ, चेस करना था उन्हें और वो जो है इस मुकाबले को हार चुके हैं। चेन्नई ने जी हाँ दोस्तों उन्हें मैच से जो है बाहर करा दिया। साथ ही अपने साथ चेन्नई सुपर किंग्स इलेवन पंजाब को भी ले डूबी। यानी दोनों ही टीमें अब आईपीएल के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि पंजाब के पास है 12 पॉइंट और दिल्ली जो है चेन्नई सुपर किंग्स सबसे पहले ही जो है आईपीएल से बाहर हो चुकी है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही बिहार चुनाव को लेकर। बिहार न्यूज में बताया गया कि मां तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। पीएम मोदी ने कही 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने छपरा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में चुनावी रैली करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और एनडीए के कामों का बखान किया। पश्चिमी चंपारण में दिन की आखिरी चुनाव रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए एनडीए के विरोध में खड़े लोगों के पास ना तो तथ्य हैं, ना ही उनके पास तर्क है। राष्ट्रहित में और जनहित के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध करना नकारात्मकता है, फैलाना ही इनकी रणनीति है। एक नजर पीएम मोदी की बिहार चुनाव रैलियों में कही गई 10 बातों पर हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव की अपनी रैलियों में लगातार एक ही बात को जो है दोहराते हुए नजर आए। कांग्रेस कहती कि 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी तिजोरी कैसे भरेंगे। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए को करे वोट। पुलवामा की सच्चाई सामने आने पर कांग्रेस के चेहरे उतर गए। नकाब जंगल राज को याद कर रही है फैसला ले। पुल बनाने के लिए कौन काम करेगा जब इंजीनियर सुरक्षित नहीं हो। माँ तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मुझे गाली दे दीजिए, जो मन आए बोलिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए।
पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए के प्रति आपका यह प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी रात की नींद उड़ गई है। उनकी हताशा, निराशा, बौखलाहट बिहार की जनता बराबर देख रही है। उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वे इतना बौखलाए गए हैं कि अब उन्होंने मोदी को भी गाली देना शुरू कर दिया है। ठीक है, मुझे गाली दे दीजिए, जो मन में आए बोलिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए। बिहार में दो युवराज अपने सिंहासन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए कहा कि बिहार में दो युवराज अपने सिंहासन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक और विकास का डबल इंजन है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज की टीम जो जनता के लिए, भलाई के लिए कभी नहीं सोच सकते, वो अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहटें तेज हो चुकी हैं। दिल्ली मुंबई रेलवे के ट्रैक जाम किए गए, 7 ट्रेनों का किया गया डाइवर्ट। जी हां, बात करें राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया। आरक्षण की अपनी मांग को लेकर रविवार दोपहर के बाद गुर्जर आरक्षण को आंदोलनकारियों ने कोटा रेल मंडल के बयाना स्टेशन के पास, फतेहशिवपुरा और डुमरिया के पास दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों ने ट्रैक को फिक्स प्लेटों को निकाल दिया। इससे रेल ट्रैक जाम करने के लिए दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली जाने वाली करीब आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई। इससे रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। रेल यात्रियों की यात्रा संकट में घिर गई। आंदोलन के मद्देनजर हिंडोनी सिटी बयाना रेल मार्ग पर 7 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है फ्लिपकार्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस दिवाली के त्योहार में कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकल कर आ चुका है सामने। हम बात करें फ्लिपकार्ट पर फ्री में खरीदे कोई भी स्मार्टफोन मिल रहा है 100% कैशबैक। पॉपुलर ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर इन दिनों बिग दिवाली सेल चल रही है और इस दौरान स्मार्टफोन्स पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। खास बात यह है कि यह दोपहर आज 12 बजे से जो है शुरू हो चुका है। फेस्टिवल सीजन का सेल का दौर जारी है और देश की सबसे पॉपुलर शॉपिंग साइट्स में शामिल फ्लिपकार्ट में बेहद खास कॉन्टेस्ट बायर्स के लिए लेकर आई। जाहिर सी बात है, आप सेल के दौरान किसी भी स्मार्टफोन को कम से कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कैसा हो अगर आप अपने मन का फोन भी फ्री में खरीदे। फ्लिपकार्ट की ओर से ऐसा ही ऑफर दिया जाए जिसमें बायर्स को 100% कैशबैक मिलेगा। बात करें शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से ऐप का एक खास ऑफर दिखाया गया जिसका नाम है फोन फॉर फ्री रखा गया है। दरअसल यह एक कॉन्टेस्ट है जिसमें कुछ 100 विनर्स होंगे जिन्होंने अपना स्मार्टफोन फ्री में खरीदना होगा और फोन की कीमत उन्हें कैशबैक के तौर पर वापस कर दी जाएगी। हालांकि इस कॉन्टेस्ट का फायदा उठाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होगा और लक अच्छा हुआ तो आप 100 विनर्स में एक बन सकते हैं। कैसे मिलेगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जी हाँ, फ्लिपकार्ट फोन फॉर फ्री के कॉन्टेस्ट का फायदा उठाने के लिए आपको दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे के बीच फोन ऑर्डर करना होगा। आप अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद फ्लिपकार्ट 100 लकी विजेता चुनेगा जिन्हें फोन पर 100% मनी बैक मिल जाएगी, यानी कि उनके नए फोन के बदले उन्हें फ्लिपकार्ट 0 रुपए देने पड़ेंगे और फोन फ्री में उनको हो जाएगा। कब पता चलेंगे विनर्स? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इन कॉन्टेस्ट के विनर्स के जो है 10 दिसंबर 2020 को अनाउंस करेगा। इसके अलावा साफ किया गया केवल उन्हीं ऑर्डर्स को कॉन्टेस्ट का हिस्सा माना जाएगा जो डिलीवर हो चुके हैं, यानी फोन ऑर्डर करने के बाद कैंसिल करने वाले बायर्स को इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। बताते हैं चले कि बिग दिवाली सेल के दौरान सभी बैंक के कार्ड्स से पेमेंट करने पर बायर्स को 5% कैशबैक भी मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फोन वगैरह खरीदना है तो आप जल्द से जल्द फोन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेशल ट्रेनों के लिस्ट के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी जाननी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने रूट के बारे में बता सकते हैं। हम आपको सेंड करेंगे आपके रूट पे चलने वाली तमाम स्पेशल और पैसेंजर ट्रेनों की लिस्ट। तो जल्द से जल्द जी हाँ दोस्तों कमेंट कीजिए, आप हमसे लिस्ट ले जाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।